चलिए देखिएगा, ये जो है रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम, समझे ना, यानी नंबर सिस्टम में ही पड़ता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है? जैसे हम लोग जितना भी इस नंबर लाइन पर, जैसे मान लीजिए इसको 0 लिख लिए, इसको 1 लिखे, इसको 2 लिखे, इधर -1 लिखे, -2 रखे, इसके बीच में 1 से 0 के बीच में दशमलव में बहुत से नंबर होगा। दशमलव में होगा कि नहीं? दशमलव में आप लिखिएगा 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, और इसके बीच में भी और नंबर हो सकता है। यानी जितने भी नंबर ये कहा जाएगा उसको रियल नंबर बोला जाता है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। यानी ये रियल नंबर, यानी संख्याएं दो प्रकार के, रियल और इमेजिनरी। तो हमें रियल नंबर पढ़ना है, जितने भी संख्या है वो सभी के सभी रियल नंबर है, समझ लीजिए। जितना मतलब चाहे ये रूट वाला हो, जैसे √2, √3, √5, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या जो फ्रैक्शन में है, 2/3, 4/9, इस तरह से ये सभी के सभी आपको रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर में हम लोग ये देखेंगे एल्गोरिथम क्या है, एक नियम है, ये इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी इंग्लिश में इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी उसको एक और नाम से जाना जाता है अंकगणितीय आधारभूत परिमेय। इसी नियम को बोला जाता है आधारभूत प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि दो नंबर का एचसीएफ निकालने का ये तरीका है। इससे क्या निकालेंगे? दो नंबर का सिर्फ एचसीएफ। याद रखिएगा कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा सिर्फ एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। यानी ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, कई बार पूछ चुका है कि एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ, ऑप्शन क्या बनाया रहता है? ऑप्शन रहेगा एचसीएफ और एलसीएम। दूसरा रहेगा ऑप्शन एलसीएम, तीसरा रहेगा एचसीएफ, और चौथा बना देगा इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज मान लीजिए बना दिया। पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा क्या चीज निकाला जाता है, तो आपको सीधे याद रखना है एचसीएफ। हाँ समझे? एचसीएफ याद रखिए, मतलब महत्तम हम लोग वर्ते हैं उसको मौसा बोलते हैं। अब देखिएगा ये दो नंबर के बीच का मौसा निकाला जाता है, कहीं 3 को के निकालना होगा तो आगे देखेंगे। जैसे दो नंबर, अगर मान लीजिए किसी दो नंबर की बात किया जाए, चलिए इसी को साइड कर दे रहे हैं इधर, चलिए इसको हटाइए, इसको पहले। अब देखिए दो नंबर के कोई दो नंबर की बात कीजिए, जैसे चलिए अगर आपसे पूछा जाए, हल्का भी नंबर ले रहे हैं कि 12 और मान लीजिए कि यहां आपसे पूछ दिया 24 का एचसीएफ ज्ञात करें, और इसमें कह देगा, जब ये भी बोलेगा तो इसमें ये बात जरूर शामिल कर देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मतलब विधि द्वारा 12 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा कि ये दो नंबर का एचसीएफ जब भी आपको ज्ञात करना कहेगा तो उसमें से सबसे बड़े नंबर को ए मानिएगा, बड़े नंबर जो होगा उसको ए मानेंगे, यानी ए बराबर यहाँ 24 हो गया, और वी यहाँ कितना हो जाएगा? 12। ये चीज लिख दीजिएगा। और कभी भी भाग दिया जाएगा, यानी आप यहाँ क्या कीजिएगा कि छोटका नंबर जो होगा ना, ये चरण दर चरण लिखना होता है। यानी मान लीजिए यहाँ लिखेंगे चरण 1 यानी केस 1, तो इसमें आपको क्या करना है कि सीधी सी बात है कि पहले 12 से आप भाग दे दीजिए 24 में, और भाग दीजिएगा तो 12 दूनी 24, कट गया ना। यहाँ आपको घट जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आर का वैल्यू 0 आ जाए, यानी इसको सजाने का तरीका क्या है, अगर हम भाग दिए तो इसको लिख सकते हैं ना कि इस 24 को लिखने का ये तरीका हुआ, यानी 24 को हम लिख सकते हैं कि ये आपको भाग जिससे दिए हैं नहीं, और फिर ये आया है तो यहाँ 12 गुने 2 अब प्लस का 0, यही ना, क्योंकि ये नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यही ना।
देखिए भागफल, अब प्लस का क्या करते हैं, शेष, शेष या शेषफल ये लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे आपको चलना है, बात समझे। अब यहाँ जिस कंडीशन आप यहाँ सीधे हम अभी ये जाने हैं कि इसको लिखना कैसे है। अगर अब मान लीजिए कि इसका एचसीएफ पूछता है तो क्या होगा एचसीएफ, अगर भाग विधि से बनाते हैं, मान लीजिए कि भाग विधि से आप बनाते हैं तो भाग विधि तो यही ना कहता है कि किसी नंबर का एचसीएफ निकाले 12 दूनी 24, और ये कट जा रहा है तो जिससे भाग देने पर कटेगा वही एचसीएफ हो जाता है, यानी इसको एचसीएफ हम लोग बोलते हैं। 5 क्लास में ये सब चीज पढ़ना है नहीं, यानी किसी दो नंबर का एचसीएफ कौन सा नंबर लिया जाएगा, जिस नंबर से लास्ट में वो जीरो बन जा रहा है, जिस नंबर से भाग देने पर लास्ट में जीरो बने वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ आपको जीरो किससे भाग देने पर बना है, 12 से ना, तो इसका मतलब है कि 12 और 24 का एचसीएफ आपको 12 हो जाएगा, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन से समझा जाए। देखिए यहाँ थोड़ा रुकिएगा, चलिए ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में एगो आपको 2 नंबर में निश्चित ये क्वेश्चन रह जाएगा, मतलब 2 वाला, बात समझे ना, ये 2 वाला आपको दिया जाता है। तो इसको निकालना कैसे, चरण दर चरण निकालना है, स्टेप बाय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है आपको इसमें पहले चरण दर चरण निकालना होगा। आपको फर्स्ट चरण में आप मान लीजिए कि मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर आपको सबसे बड़ी नंबर कौन है वो ना, तो बड़का नंबर को मानिएगा ए कभी भी, और बी बराबर क्या होगा, तो बी छोटका नंबर, और 2 गो नंबर वे दे ले रहता है। अगर 3 गो वाला पूछेगा तो आगे बतलाएंगे, पहले 2 गो वाला समझ गए तो 3 गो वाला समझ जाइएगा। अब यहाँ क्या करना है कि चरण 1, यहाँ चरण 1 समझे ना। अब चरण 1 में करना क्या है कि आप छोटका से यानी 255 से भाग दे दीजिएगा 800 कितना है 67 ना, 867 में अब भाग दीजिएगा तो बतलाइए 3 मरतबे जाएगा, हाँ 3 मरतबे कितना आ जाएगा, अगर 255 में 3 से गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 चला जाएगा, 4 मरतबे तो जाएगा नहीं, 4 दूनी 8, 3 मरतबे जा सकता है। कैसे, अब देखिए 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, यानी 765। अब इसको घटाइए तो घटाइएगा तो कितना होगा, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0 ना, और उसके बाद यहाँ कितना है 8, 8 में से 7 का 1, यानी 102 बना। अब इसको क्या करना है कि इस पे सजा देना है। ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा ये फॉर्मूला पे याद रखना है कि ए बराबर बी क्यू अब प्लस आर, ये इस फॉर्मूला पे आपको लिखते चलना होगा हमेशा। तो हम यहाँ लिख देंगे ए का काम कौन कर रहा है 867, तो 867 का लिखने का तरीका है कि 255 गुने का 3 अब प्लस 102, बस समझे। अब ये एक चरण हुआ। अब एक चरण में जब तक देखिए ये कब तक क्रिया करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं हो जाए। यहाँ लास्ट वाला जो प्लस कर रहे हैं ना, वो जैसे 0 होगा, ये वाला जैसे 0 होगा, आप ये वाला नंबर उठा लीजिएगा इस स्टेप के लिए। तो देखिए एक चरण हो गया, दूसरा चरण हमें लिखना है चरण 2। तो चरण 2 में क्या करना है, ए का वैल्यू आप देखिए इससे भाग देंगे 255 से 255, एक मिनट रुकिए, यहां भी मान लीजिए कि यहां इस चरण के लिए माना ए बराबर 255 और बी बराबर 102, यानी जो पिछला चरण में आर का जो काम करेगा वो अगला चरण में इसमें आगे आकर वो बी के मान हो जाएगा, बात समझे। और जो बी का होगा वो ए काम करने लगेगा। जैसे इस चरण के लिए ये क्या था शेष, लेकिन इस चरण में वो भाजक का काम करेगा। और बतलाइएगा कि जिससे ये भाजक था फर्स्ट चरण में ये 200 ये 55 भाजक था, तो इस चरण के लिए वो भाज्य का काम करेगा, यानी बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसको फिर से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा किस से, बी वाला से ना, हमेशा ये 255 में। अब इसको भाग दीजिए तो ये क्या 2 मरतबे लग जाएगा, नहीं लगेगा 2 मरतबे, 2 मरतबे लग जा रहा है। अब 5 मरतबे ज्यादा हो जाएगा ना, ये 2 मरतबे लगा दीजिए, ये 2 दूनी का 4 और 10 दूनी 20, तो कितना आ जा रहा है 5 में से 4 गया 1 ना, और यहाँ कितना बनेगा ये, तो ये देखिए कि ये 5 के 5 उतर जाएगा, यानी 51 इसका शेष बचा। अब इसको अगला चरण के लिए रखिएगा, थोड़ा किधर लिख दें इसको, रुकिए साइड इधर कर दे रहा है। चलिए अब चरण 3 में लीजिएगा, तो ये चरण 3 लीजिए। चरण 3 में क्या करना है कि इसी तरह ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें ए का वैल्यू 102, अभी का वैल्यू 51 लेना है। तो यहाँ मान लीजिएगा, मानना है तो
माना a बराबर 102 और b बराबर 51। अब ये 51 से भाग दे दीजिए 102 में, बात समझे ना, तो 51 दूनी 102 हो जाएगा ना, तो ये 102 में से 102 घटाइएगा तो 0, तब 0 आ गया ना, तो जैसे 0 आ जाए ये जिससे भाग दिए हैं वही एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, इसको सजा लेंगे पहले कि 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस का 0, ये R0 आ गया तो ये एचसीएफ हो जाएगा, यही वाला कोई एचसीएफ बोलेंगे तो लिख देंगे। अतः एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकाल रहे थे, तो आपको दिया गया था ये नंबर और ये नंबर, तो ये दोनों नंबर लिख दीजिएगा 867 है ना, 867 और कॉमा दे दीजिएगा, चाहे और भी लिख सकते हैं 255। यानी ये दोनों का एचसीएफ कितना आया, ये लिखने का तरीका है कि एचसीएफ ऑफ इतना और इतना, इतना का एचसीएफ आपको 51 बराबर में क्या लिख लीजिएगा 51। बात समझ में आया, तो इस तरह से बनाना है, बन जाएगा। ये आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन जैसे फिक्स रहता है कि ये देगा ही देगा, बात समझे ना। चलिए उतार लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा कुछ बात और समझ लीजिए, सुनिए क्या करना है कि यहां नोट करना है कि ए और बी के मासा और एस मासा का मतलब समझ रहे, हिंदी में मासा लिखा गया उसी को एचसीएफ कहा गया, को सांकेतिक रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी से व्यक्त किया जाता है। जैसे अभी यहां हम क्या किए हैं कि इस नंबर के एचसीएफ को हम क्या लिखे हैं कि एचसीएफ ऑफ यही ना लिखे हैं बराबर 51। बात समझ रहे हैं, बात समझे कि नहीं। तो एक चीज और समझिएगा, यहां आपसे ये चीज पूछा जाए, रुकिए यहां दिख जाएगा, सुनिएगा सुनिए, देखिए एक 51 एचसीएफ आया ना, तो ध्यान रखिए कि आपको एचसीएफ चाहे आपको 867 कॉमा कितना 255 जो आपको 867 और 255 का एचसीएफ होगा, फर्स्ट चरण देखिए इसका और इसका, वही इसका और इसका भी एचसीएफ होगा। यहां ध्यान रखिए कि एचसीएफ ऑफ 255 और क्या 102 और जो आपको इसका एचसीएफ आया, यही एचसीएफ आप चाहे तो एचसीएफ ऑफ किसका बना सकते हैं, थर्ड चरण वाला को 102 और 51 को, यानी 102 और 51 को, ये सबका एचसीएफ क्या आएगा बराबर आएगा। बात समझे, ये सभी का एचसीएफ आपस में बराबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए यहां बराबर में हम 51 लिख दे रहे हैं, यानी 51 आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 867 और 25 का एचसीएफ 51, फिर अगर आपसे निकलने के लिए कहा था कि 255 और 102 का एचसीएफ क्या होगा, फिर भी 51, नहीं समझे, और 102 और 51 का एचसीएफ कहे तो फिर भी 51, नहीं समझे। तो इसी चीज को हम यहां लिखे हैं क्या कि ए और बी का मासा जो है इससे सूचित किया जाता है मासा को। दूसरा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आपको क्या लिखा गया है कि आर जो होगा हमेशा, ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा, आर जो होगा बी से हमेशा छोटा होगा, कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है ना बी के बराबर हो सकता है, बी से हमेशा छोटा होगा, और आर जो होगा 0 हो सकता है लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि आर जो है, आर के बारे में कहा जा रहा है कि 0 से बड़ा है, बात समझे ना, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा, और जैसे आर 0 के बराबर हुआ उसी समय बी का वैल्यू ही एचसीएफ हो जाता है। अब देखिएगा कि यहाँ लिखा गया कि एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी कोई 2 नंबर दिया गया है उसका एचसीएफ, और उसको जब भाग देंगे तो बी और आर अगला स्टेप में बन रहा है ना, बी आर नहीं बना है, उसका एचसीएफ आपस में बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब आर बराबर 0 हो तो ए और बी का अभिष्ट एचसीएफ बी होगा, मतलब कब, जब आर का वैल्यू 0 हो जाए तो बी का ही मान क्या होता है एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिएगा इस पॉइंट को, देखिए इस विधि से सिर्फ एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, शुरू में बतलाएं नहीं कि सिर्फ एचसीएफ, इससे एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन क्या ले लिया जाए, इसी पर बैठा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, ये पूछा गया है, बात समझे ना, 2 मार्क में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ये वाला को, इस जगह पे नंबर हम बदल दे रहे हैं, यहाँ नंबर सिर्फ बदल दिया जाएगा, पूछने का तरीका यही है, नंबर आपको बदला रहेगा। देखिए इसमें दिया गया है क्या कि 196, ये बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन, 196
और 38/22, देखिए 38/22 यानी 38/22। इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको कह रहा है कि एचसीएफ यानी मासक ज्ञात करें। अब चलिए क्या कीजिएगा, फिर चरण दर चरण चलना होगा, बात समझ रहे हैं ना? क्या करना होगा? पहला चरण में आप ए का मान इसको लीजिएगा, बी का मान इसको, बात समझ रहे हैं ना? अब सुनिए, यहां लिख देंगे कि चरण, मान लीजिए शुरू से हम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मानना होगा तो मान सकते हैं। चरण 1 यहां हम मान लिए, माना ए बराबर कितना 38/22, यही ना? और बी बराबर कितना, बी बराबर 196 ना। अब क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिए, लग लेंगे आप छोटका नंबर से बड़का नंबर में भाग दीजिए, शायद 2 स्टेप में बन जाएगा। 196 से कितना मरतबे लगेगा ये? अगर मान लीजिए कि इसका दुगना लगा दीजिए, पहले दुगना लगाइए, तो दुगना लगाइएगा तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 19 दूनी 38, ज्यादा हो जा रहा है, 1 मरतबे लगेगा, तो पहले 1 मरतबे लगाइए। अरे 2 से लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा ना हो जा रहा है, तो 1 से लगाइए, तो 196 होगा, 196। अब बतलाइए कि ये कितना, 6, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ कितना बचा, 1 हासिल दे दिए हैं तो यहाँ बचा 7, तो 1 हासिल ले लीजिएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 ना। अब यहाँ बचा कितना, 2 में से गया 186 बच रहा है। अब ये 2 को उतार लीजिए, अब बतलाइए 196 को कितना मरतबे, अभी 2 था इसलिए 2 उतारना पड़ा है। अब 196 से कितना मरतबे बोलिए, 1 मरतबे तो इतना आया। अब बतलाइए 9 मरतबे लगेगा। अरे भाई 2 मरतबे तो लग रहा था, ये 9 मरतबे लग जाएगा। 9 मरतबे लगाइएगा, 9 9 81, 81 कहाँ से होगा, 9 मरतबे तो डायरेक्ट 900 हो जाएगा, ये सही है। आज मतलब 19 से 2 से और 200, देखिए लगाकर गुना करके देखिए ना, 196 और गुना 9 से कर लीजिए कितना आ रहा है, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 99 81 या 5, 81 5 86 ना, 86 के 6 हासिल, फिर कितना बचेगा 8, और 9 एकम 9 8 17, 1764 लग जा रहा है नहीं, तो 9 मरतबे कितना लग जा रहा है 1764, सही है ना कि गलती किए हैं? चलिए अब देखिए घटाइएगा, तब 12 में से 4 घटा 2 बचेगा, और इसके बाद यहाँ क्या बनना, अरे एक हासिल दे दिए 5, 15 में से 6 गया 9, और बतलाइए यहाँ क्या बना, ये तो हासिल दे दिए खत्म हो गया, ये तो 92 आपका शेष रहा नहीं, तो इसको आप सजा लीजिए, इस 98 शेष आएगा, गलती लिख दिए, 12 में से 4 जाएगा 8। अब इसको वो फॉर्मूला पे आप चाहें तो भाग इधर दे लीजिए, अच्छा इधर दे लीजिए। अब मान लीजिए कि भाग पहले लिख दिए ये वाला, तो इसको आप सामने भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हटा नहीं ना रहे हैं। अब ये भाग अगर यहाँ दे दिए तो चरण उसके सामने आप लिख सकते हैं, चरण को सामने लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा, 38/22 बराबर 196 अगुने 19 अब प्लस का 98, यही ना होगा। अब चरण दो देखिए, तो चरण दो में आपको देखिए माना कि ए बराबर कितना 196 ना, अरे जो बी का काम करता है वो अगला चरण में ए का काम करेगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, जो शेष रह गया है, तो शेष 98 ना रह गया था 98, ये बी हो गया, और ये जिससे भाग दिए तो वो ए हो गया। अब इसमें भी भाग दीजिए 98 से भाग देंगे 196 में, कितना मरतबे 2 मरतबे, तो 8 दूनी 16 के 6 और 9 दूनी 18 1 19 यानी 2 मरतबे, ये 0 आ गया। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि 196 बराबर 98 गुने 2 अब प्लस 0, यही ना। तो अब बतलाइए कि एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ आपको कौन वाला होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकाल रहे थे 196 और 38 कितना 196 और 38/22। अच्छा यहाँ कॉमा दीजिएगा, चाहे और भी लिख सकते हैं, बात समझे ना। और जब आंसर लिखिएगा उस समय अतः जरूर लिख लीजिएगा, अतः इतना और इतना का एचसीएफ कितना आया, लास्ट में किससे कटा 98 से, ये चीज तो इसको उतारना है तो उतार सकते हैं क्योंकि पूछ चुका है, समझे ना। बोर्ड, हाँ बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए उतारना है, उतारिए जल्दी। एक 196 38 डबल 22 एगो 0, एक और क्वेश्चन है उसको भी बना लीजिएगा ना, सेम क्वेश्चन वो भी पूछा गया है, लेकिन एक साल क्या किया था यहाँ 0 बैठा के पूछा है,
मतलब 196 38 220 को पूछ चुका है। बात समझे ना? ये बन जाएगा, देखिएगा बनाकर इस एक और है, चलिए एक और बतला दे रहे हैं, एक 35 वाला, यहाँ मिटा रहे हैं इसको। चलिए एक और, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, रहने दीजिए, जय रहे। यहाँ नंबर हम लिख दे रहे हैं, कितना है, 135 और 225 का, 135 और 225, ये अभी नहीं ना बतला है कि बतला चुके हैं ये वाला। चलिए तो इसको बन जाएगा, बोलिए, दिख रहा है ना? चलिए सुनिएगा, यहां गया, लाइट कट गया।